Hello, dear friends of 10th standard. Once again, welcome back to my online class of social science. इस वीडियो में आज हम ऑब्वियसली चैप्टर नंबर 11 है हमारा जो ऑनगोइंग चैप्टर है इंडिया वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, उसको हम ख़त्म करेंगे आज। और जो बोर्ड पे मैंने लिखे हैं वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इंडिया वाटर रिसोर्सेज चैप्टर नंबर 11 जो कि हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर है। और आज की चर्चा हमारी शुरू करेंगे मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज वो पॉइंट के साथ। एंड देन आफ्टर द अदर पॉइंट्स विल आल्सो फॉलो लाइक वाटर शेड डेवलपमेंट एंड देन रेन वाटर हार्वेस्टिंग, राइट? एंड देन आफ्टर वी हैव main objectives of rain water harvesting. Then at the end of the lesson, we are also going to talk about important points for water management. So, this way in this lecture, we are going to finish this chapter. Okay, so let's start reading from this point, management and conservation of water resources, which starts at page number 92. आपका टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 92 है, वहां से ये रीडिंग हमें करना है। तो आइए देखते हैं मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज में क्या लिखा है। वी ऑल नो दैट द अवेलेबल वाटर इज लिमिटेड क्वांटिटी, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो अनइक्वल, along with there is a problem of water pollution. That is why it is necessary to use water economically and to conserve the available water. अब यहाँ पे जो ये 3-4 सेंटेंस मैंने पढ़े वो सारे जनरल स्टेटमेंट्स हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई नई जानकारी है, हम लोग उसके बारे में हम जानते ही हैं, लेकिन फिर भी उसका मीनिंग हम समझेंगे कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पानी लिमिटेड क्वांटिटी में है। ठीक है, हालांकि बहुत सारा है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कम भी है, ऐसा भी नहीं है, बट जो उसका क्वांटिटी है वो कांस्टेंट है। हमारी जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन उसके हिसाब से पानी बढ़ नहीं रहा है, वो तो जितना पहले था उतना ही है और उसमें ही हमें गुजारा करना है। सो दैट वे इट इज लिमिटेड क्वांटिटी। और उसमें एक चीज ये भी है कि इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइक्वल। इट मीन्स इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली टू ऑल द पीपल, टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं पे बहुत ज्यादा मिल रहा है और कुछ एरियाज ऐसे भी हैं, डिस्टेंट एरियाज, रिमोट एरियाज, जहाँ पे बहुत कम मिल रहा है पानी। ठीक है, और उसमें भी आजकल लाइक पिछले कुछ, जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है तब से कुछ पिछले 300 साल से हम ये कह सकते हैं कि पानी में पोल्यूशन भी फैलना शुरू हुआ है, जो कि बहुत ही डेंजरस, बहुत ही सीरियस इशू है। ठीक है, कि पानी वैसे देखा जाए तो बहुत सारा है, अगर पोल्यूशन नहीं होता तो वी कैन कंफर्टेबली से दैट वी स्टिल हैव इनफ अमाउंट ऑफ वाटर टू सर्वाइव ऑन दिस प्लैनेट। बट डिस्पाइट द फैक्ट दैट we have a limited quantity of water, we are still spoiling the water by spreading pollution in water. Okay, so that becomes a very serious issue for ourselves. वो नुकसान आखिरकार हमें ही करता है वो चीज। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम की वजह से इट इज नेसेसरी टू यूज वाटर इकोनॉमिकली। पानी को जितना हो सके उतना सोच समझ कर और बचा कर यूज करना वो बहुत जरूरी है। ओके, वाटर इज सच अ रिसोर्स व्हिच इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद एंटायर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये एक ऐसा रिसोर्स है जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ कनेक्टेड है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारी चीजें आती हैं। हम कई दफा ऐसा सोचते हैं, इंसानों के बारे में ही सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जिसमें लाइफ है, यानी हम लोग तो उसमें है ही, लेकिन उसके अलावा प्राणी, पक्षी, इंसेक्ट्स और पेड़ पौधे, उसमें भी लाइफ होती है और उसको भी पानी चाहिए होता है। तो ये सबके लिए पानी जरूरी है। ठीक है, थोड़ी बहुत मात्रा में, तभी हमारा सस्टेनेंस हो सकता है, वरना नहीं हो सकता है। द रेमेडीज टू कंजर्व वाटर आर टू बी डन एट डिफरेंट स्टेजेस। रेमेडीज यानी उपाय होता है। ठीक है, पानी को बचाने के उपाय जो है वो हम जरूर करते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत ज्यादा कुछ करने की अभी जरूरत है। The maintenance of water resources is known as water conservation.
तो यहाँ पे ये मेन पॉइंट आता है कि वाटर कंजर्वेशन, अगर ये क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा तो इसका जवाब है कि पानी का उपयोग का सही मैनेजमेंट करना, दैट इज नोन एज वाटर कंजर्वेशन. ओके, सम जनरल रेमेडीज ऑफ वाटर कंजर्वेशन आर एज फॉलोज. ओके, ये पैराग्राफ एक्चुअली हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था, लेकिन क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ से शुरू किया था कि पानी को बचाने के कुछ मेन पॉइंट्स कौन से हैं, कौन से लाइक उपाय हम कर सकते हैं. लाइक यहाँ पे लिखे ही हैं, जहाँ पे आपको ब्रैकेट कर देना चाहिए. मोर कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजर्वॉयर्स फॉर वाटर स्टोरेज. ठीक है, जहाँ पे ऐसे रिजर्वॉयर्स हम बिल्डअप करें जहाँ पे पानी स्टोर हो सकता है. ठीक है, उसके नंबर्स बढ़ाने चाहिए. कनेक्टिंग टू रिवर बेसिन्स एंड ब्रिंगिंग द ग्राउंड वाटर टू हायर लेवल. ओके, यहाँ पे 2 पॉइंट है एक ही सेंटेंस में. 2 रिवर बेसिन्स को इकट्ठा करना चाहिए ताकि जहाँ पे कम पानी पहुंच रहा है वहां पे ज्यादा पहुंच पाए. दूसरी बात यह है कि इससे ग्राउंड वाटर लेवल भी इंप्रूव होता है. हमने इस चैप्टर में कभी ऐसी चर्चा की थी कि कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो डेंजरसली बहुत लो हो गया है. और खास करके पेनिनसुलर रीजन, जो साउथ इंडिया का रीजन है, वहाँ की अगर हम बात करें तो ग्राउंड वाटर लेवल वहाँ पे बहुत ही कम हो गया है, क्योंकि वो कोई फ्लैट लैंड नहीं है. वो धीरे धीरे ऐसे लाइक जिसको बोलते हैं ना स्लोपी टाइप का लैंड है. ठीक है, और ऑब्वियसली इसका मतलब यही होता है कि अगर ग्राउंड में भी नीचे अगर पानी होगा तो दैट वाटर इज ऑल्सो गोइंग to run away towards the sea or ocean. So obviously that problem persists, and in that also we are using excessive amount of groundwater for irrigation purposes. इसलिए कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे ग्राउंड वाटर का कमी ऑलरेडी हो गया है. तो अगर 2 रिवर बेसिन्स को कनेक्ट किया जाए तो ग्राउंड वाटर का क्वांटिटी भी बढ़ सकता है, और रिमोट विलेजेस में भी पानी जहाँ पे उसकी कमी है वहां पे पहुंच सकता है. ओके, और इस तरह से हम ये समझ सकते हैं वाटर जो है वो एक नेचुरल रिसोर्स है, इसको बनाया नहीं जा सकता. ये स्टेटमेंट भले ही बहुत छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज हमें दे जाता है कि वाटर इज अ नेचुरल रिसोर्स. इसका मतलब ये होता है कि कुदरती रूप से हमें मिलेगा पानी, ठीक है, तो उसके ऊपर ही हमें डिपेंडेंट रहना है, उसको हम क्रिएट नहीं कर सकते. दैट वे इट इज नेचुरल रिसोर्स. राइट, नाउ एक आगे का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अब हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वाटर शेड डेवलपमेंट. अब ये वाटर शेड डेवलपमेंट क्या है? ठीक है, वो भी एक्चुअली वाटर मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है. अब समझेंगे इसको. वाटर शेड इज अ नेचुरल यूनिट एंड इट इज यूज्ड फॉर सिंथेसाइज्ड डेवलपमेंट इन स्मॉलर नेचुरल यूनिट्स अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस. यानी कि हमारी सहूलियत के मुताबिक उसको लाइक एक नेचुरल यूनिट के तौर पे डेवलप किया जा सकता है, स्मॉल नेचुरल यूनिट्स के तौर पे उसको डेवलप किया जा सकता है. ठीक है, क्या है उसमें आगे हम देखेंगे. A river basin is such an area where the water of a river along with the water of its branches forms a watershed. वाटरशेड यानी कि क्या होता है, कैसे बनता है वो? ठीक है, तो जनरली उसमें रिवर बेसिन यानी कि जो रिवर का जो पानी जहां पे संग्रहित होता है, ठीक है, वो एरिया रिवर बेसिन कहलाया जाता है. और उसमें भी लाइक जो उसकी ब्रांचेस पड़ती है और वो पानी एक्सटेंड होता है, और शायद उसमें से छोटी सी एक और नई रिवर भी बन सकती है या तो कोई दूसरी रिवर इसको मिल सकती है. ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर ब्रांच जो रिवर बेसिन से एक्सटेंड होती है वो एरिया जो है उसको हम वाटरशेड कहते हैं. अब पानी का कमी पूरा करने के लिए इस वाटरशेड के डेवलपमेंट, इसका डेवलपमेंट करना वो भी बहुत जरूरी होता है. ठीक है, वाटरशेड रीजन इज अल्टीमेटली अ रिवर बेसिन ओनली. ओके, वाटरशेड रीजन जो है वो बेसिकली देखा जाए तो रिवर बेसिन ही है, सिर्फ फर्क ये है कि उसकी कोई ना कोई छोटी सी ब्रांच जो है वो कहीं पे एक्सटेंड हुई है.
और उस लोकल एरिया में अगर वहां पे पानी भरा हुआ है तो उसको हम उसी रिवर के नाम से जानते हैं. इट्स नॉट लाइक इट इज नोन इन अ डिफरेंट नेम विथ अ डिफरेंट नेम. ओके. The water during the rainy season flows forward and finally meets any river. अब जनरली हर एक रिवर में ये बात लागू पड़ती है कि जब रेनी सीजन होता है तो पानी भर जाता है रिवर में, रिवर पूरी भर जाती है, ठीक है, और पानी फ्लो भी करता है. और ये फ्लो कर रहा है जो पानी, वो ऑब्वियसली वो सी या ओशन में मिल जाता है, वहां पे रिवर का पाथ खत्म हो जाता है. ये जनरल इंफॉर्मेशन सभी रिवर को लागू पड़ती है, ठीक है. लेकिन ये पानी जो हम देखते हैं हमारी नजर के सामने कि बह के चला जाता है और अल्टीमेटली इट एंड्स अप इन द ओशन वाटर और सी वाटर. तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि वो पानी बह के वहां पे चला जाए जो जिसका हमें कोई उपयोग नहीं होने वाला, उसके बाद हमारा कोई काम में नहीं आने वाला, तो उसके पाथ को थोड़ा सा डाइवर्ट करके, डिस्टर्ब करके, या तो थोड़ा सा मैनिपुलेट करके, ठीक है, हमारे काम में अगर ला सके टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर, तो वो ऑब्वियसली बहुत अच्छा रहता है. सो दैट पर्टिकुलर एफर्ट, अटेम्प्ट इज नोन एज वाटरशेड डेवलपमेंट. ओके. द डेवलपमेंट ऑफ वाटरशेड इज एन ओवरऑल अप्रोच ऑफ डेवलपमेंट. अब वाटरशेड की डेवलपमेंट को करते हैं तो ऑब्वियसली इससे बहुत सारे दूसरे भी डेवलपमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है. कहीं कोई ना कोई टूरिस्ट स्पॉट खड़ा हो सकता है, कहीं पे लाइक एक ऐसा विलेज है जो पानी पाने के लिए बहुत ही स्ट्रगल कर रहा है, उनको पानी मिल सकता है. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, वाटर वेज भी बना सकते हैं कि छोटे डिस्टेंस में अगर पानी के जरिए, बोट्स के जरिए अगर कहीं पे जाना है, या तो रिवर क्रॉस करनी है, या तो नजदीकी डिस्टेंस में अगर हमें कहीं पे जाना है, ठीक है, तो वाटर वेज काम में आ सकता है. तो इस तरह से ओवरऑल डेवलपमेंट भी होता है, ठीक है. इट इंक्लूड्स प्रोग्राम्स लाइक सॉइल एंड ह्यूमिडिटी कंजर्वेशन. इससे मिट्टी को भी फायदा होता है. जो सूखी या बंजर हो चुकी है, किसी कोई काम की नहीं रहती है वो जमीन लॉन्ग टाइम तक, वाटरशेड को अगर डेवलपमेंट किया जाए तो वहां पे भी फर्टिलिटी बढ़ सकती है सॉइल की. वाटर स्टोरेज हो सकता है, ट्री प्लांटेशन हो सकता है, फॉरेस्टेशन हो सकता है, हॉर्टिकल्चर हो सकता है, डेवलपमेंट ऑफ पास्चर लैंड जो मैंने आपको अभी अभी बताया वो हो सकता है, रिन्यूअल ऑफ कलेक्टिव रिसोर्स. बहुत सारे फायदे हैं वाटरशेड डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है. और ऑब्वियसली हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये कोई फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है, फ्यूचर में ऐसा किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है. वी आर सो फार डूइंग इट, बट वी हैव टू मेंटेन दैट एफर्ट. काफी सारी रिवर्स हैं हमारे देश में, लेकिन डिस्पाइट मेकिंग सच एफर्ट्स देयर आर स्टिल सम रिवर्स whose water still run away to the sea water and mixes up with the sea water and ends up there, and by the time it finishes its journey to the oceans or the sea, okay, we at some places we don't utilize that water, or else we have not developed the watershed projects in certain areas, and that is the reason why still, despite having water, we are still in a position of facing water crisis in some areas. तो ये चीज हमने शुरू जरूर कर दिया है, बट इट नीड्स टू बी स्प्रेड ओवरऑल, ओके, इक्वली. और जहाँ पे जरूरत है वहां पे खास करके उसके ऊपर ध्यान देके प्रायोरिटी बेस पर उसे ज्यादा डेवलप करना वो बहुत जरूरी है, ठीक है. ओके. In all these programs, the land capability and the requirement of people have to be considered. Okay, ये प्रोग्राम में दो चीजें बहुत ही अहम है. फॉर एग्जाम्पल, पहला है लैंड कैपेबिलिटी, कि जिस एरिया में हम पानी को एक्सटेंड कर रहे हैं वो जमीन कैसी है. अगर वो जमीन ऐसी है, दो संभावनाएं होती है इसमें. द फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज दैट कि इन केस इफ that area is a kind of land which absorbs the water abundantly, then we will need to think about it कि पानी को अगर हम एक्सटेंड करेंगे लेकिन वो बहुत ज्यादा पानी जमीन के नीचे अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है वो जमीन, ठीक है,
तो उससे फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। फायदा इसलिए हो सकता है कि ग्राउंड वाटर जो स्टोरेज और उसकी वजह से बढ़ेगा, जमीन में सॉइल में ह्यूमिडिटी का लेवल बढ़ेगा, इसलिए वो एग्रीकल्चर के काम में आएगी, ये फायदा जरूर है। बट नुकसान एक और भी है कि इन केस यू आर थिंकिंग अबाउट बिल्डिंग अप द रिजर्वायर्स ओवर देयर, कि सरफेस के ऊपर अगर हमें पानी कलेक्ट करना है कहीं पे, लेक या पॉन्ड्स या वेल्स या ट्यूबवेल्स, उस तरह से अगर हमें पानी इकट्ठा करना है, ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ओके, तो बेसिकली वी नीड टू ड्राफ्ट अ पर्पस, कि किसी भी एरिया में अगर वाटरशेड डेवलपमेंट करना है तो हमारा पर्पस कैसा होना चाहिए, वो सबसे पहले देखना होना चाहिए। ठीक है, उससे भी पहले हमें ये एक चेक करना चाहिए कि जमीन की क्वालिटी वहां पे कैसी है जहां पे हम वाटरशेड डेवलपमेंट करने की सोच रहे हैं। ठीक है, इट नीड्स द पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल। फिर लोगों का पार्टिसिपेशन ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है जहां पे आप रिवर की कोई ब्रांच को एक्सटेंड करने जा रहे हैं या कैनल को बनाने जा रहे हैं, वहां पे लोग रहते हैं, और वो पाथ में जहां पे आप पानी बहाना चाहते हैं वहां से लोगों को हटना पड़े, उनके घर डूब जा सकते हैं। तो ऑब्वियसली द गवर्नमेंट नीड्स टू थिंक अबाउट दोज पीपल फर्स्ट, कि क्या ये प्रोजेक्ट में वो लोग सपोर्ट करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो गवर्नमेंट को उनको बहुत सारे ऑफर्स देने पड़ते हैं। घर उनका डूब रहा है, ऑब्वियसली ऐसी जगह जहां पे वो सालों से रह रहे हैं, ठीक है, वो जगह अगर छोड़नी पड़ती है तो ऑब्वियसली वो किसी को नहीं पसंद में आता है, एंड दे कैन नॉट एडजस्ट इट वेरी नेचुरली, एंड सो इट्स वेरी टफ टास्क टू कन्विंस द पीपल in order to get the cooperation from those local people. In that also गवर्नमेंट को ऐसा अगर कन्विंस हो भी जाए तो वो एक ही शर्त के ऊपर कन्विंस होते हैं कि जहां पे उनका घर डूब रहा है, जो एरिया है वो पानी के पाथ में आ रहा है, ठीक है, तो वहां पे उनको वो जो प्रॉपर्टी है, उनका घर है या जमीन है, उनको कहीं और पे प्रोवाइड करनी पड़ती है। सो विथ दीज टू कंडीशंस, इफ द लोकल पीपल एग्री, only then the watershed development is possible. Another thing is that it requires abundance of human labor. बहुत भारी मात्रा में ह्यूमन लेबर की भी इसमें जरूरत पड़ती है, तो वो लेवल का कॉपरेशन भी लोगों के पास से, लोकल पीपल के पास से खास करके वो चाहिए होता है। ठीक है, तो ये सारे क्राइटेरियाज अगर मैच करते हैं तो ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव अगर लिया जाए, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा जगह जगह पे प्लान करती है वाटरशेड डेवलपमेंट का, तो वो पॉसिबल हो सकता है। सो बेसिकली दिस प्लान इज अंडरटेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा ही है कि मेनी स्कीम्स आर प्लान बाय द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसा ये कोई नया चीज नहीं है, काफी सालों से ये वाटरशेड डेवलपमेंट का प्लानिंग जो है वो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कर ही रही है, और कुछ प्रोजेक्ट्स काफी सक्सेसफुल भी हुए हैं, जैसे कि नर्मदा रिवर प्रोजेक्ट, सरदार सरोवर नर्मदा रिवर के ऊपर जो बना हुआ है, जिसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो काफी सक्सेसफुल है। हालांकि उसका अप्रूवल लेते हुए, लोगों का साथ सहकार लेते हुए शुरुआत में काफी दिक्कत आई थी। They were not ready to cooperate to for this project. They were not ready to vacate that place in the first place. और उसके बारे में काफी सारे आंदोलन भी हुए थे, और initially we can say that there was zero cooperation from the people, but still with so much of conviction उनको ये चीज बताया गया खास करके, क्योंकि वो बेसिकली पानी का तो प्रॉब्लम वो लोग फेस कर ही रहे थे। तो सबसे पहले तो उनको ये बताना पड़ता है कि आपके ही लिए है ये, कि जो पानी का प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो वो आगे जाके अब नहीं होगा, ऐसा आपको पानी मिलेगा। प्लस जो आपके गांव डूब रहे हैं, आपके घर डूब रहे हैं, वो जमीन या आपका मकान, घर मकान, खेत वगैरह जो है, ठीक है, वो कहीं और पे भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट की ओर से। सो doing such efforts for
very long time. Government after all was successful and this project is immensely successful. लगभग गुजरात, आधा गुजरात जिसको हम कह सकते हैं, जहां पे पानी का प्रॉब्लम था कुछ सालों पहले, 20 सालों पहले, वो आज नहीं है. So that is because of that multi-purpose project which has been built on Narmada River, Sardar Sarovar Dam. ठीक है, तो एफर्ट काफी लगता है, लेकिन एक बार वो सक्सेसफुल हो गया उसके बाद उससे लॉन्ग टर्म के काफी बेनिफिट्स रहते हैं. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ न्यू पॉइंट. जो नया पॉइंट है हमारा आगे वो है रेन वाटर हार्वेस्ट. तो जाहिर सी बात है कि नाम के हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं कि बारिश का पानी जो है उसको बचाने का जो एक एफर्ट है, that thing is known as rainwater harvesting. Let's see. Special methods to collect the rainwater and conserve it include the conservation of well, small dams, खेत तलावड़ी यानी कि फार्म पॉन्ड्स एक्सेट्रा. ओके, यानी कि खास करके बारिश का पानी उसको कुएं में या तो छोटे से डैम्स में या तो फार्म पॉन्ड्स होते हैं जिसको देसी लैंग्वेज में खेत तलावड़ी बोला जाता है, वहां पे इकट्ठा करना बारिश के पानी को, इसको हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं. सो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का डेफिनेशन है. तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो ये उसका जवाब है. स्पेशल मेथड्स से लेकर ये एक्सेट्रा लिखा है वहां तक. उसके आगे भी हम लिख सकते हैं अगर आपको ज्यादा लिखना है तो. वाटर इज एक्सक्यूज मी, वाटर इज कंजर्व थ्रू दीज मीडियम्स. ये सारे मीडियम्स हैं जिसके जरिए हम पानी को इकट्ठा कर सकते हैं. दिस ऑल्सो रेजेस द ग्राउंड वाटर लेवल. इससे ग्राउंड वाटर लेवल ऊपर आ सकता है. जो क्राइसिस है हमारे देश में बहुत सारी जगहों पे कि ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो दिन ब दिन नीचे गिर रहा है, वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग से ऊपर आ सकता है. जिसमें फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ डोमेस्टिक यूज एंड एग्रीकल्चर. दो खास करके हमारी जो डेली नीड्स हैं, डोमेस्टिक यूज और एग्रीकल्चर, खास करके ऐसे एरियाज में जहां पे पानी का कमी बहुत है, सीवियर क्राइसिस है, वहां पे ये दो रिक्वायरमेंट एटलीस्ट जो बेसिक लेवल की है वो जरूर पूरी हो सकती है रेन वाटर हार्वेस्टिंग से. ठीक है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का ये एक मतलब और पर्पस दोनों हमने समझ लिया. उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स उसको ज्यादा एक्सपांड करके पॉइंट वाइज लिखा गया है. सो हमारा आगे का पॉइंट अब होगा मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग. ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के मेन पर्पस क्या होते हैं वो अब हम देखेंगे. पहला पॉइंट है to increase the capacity to conserve the groundwater and increase the underground water depth. ठीक है, ये ऑलरेडी हमने देख लिया है कि ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाना और उसके लेवल को ऊपर लाना, ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है. दूसरा, रिड्यूस द वाटर पोल्यूशन. ठीक है, पानी का पोल्यूशन को रिड्यूस करना वो भी एक दूसरा ऑब्जेक्टिव है. वो किस तरह से, तो इसका जवाब ये है कि लाइक जो सरफेस वाटर है वो तो आराम से पोल्यूट हो सकता है. ठीक है, लेकिन जो ग्राउंड वाटर है वो पोल्यूट नहीं होगा. ओके, क्योंकि वो जमीन के नीचे है, इसलिए उसका पोल्यूट होना वो बहुत ही मुश्किल होता है. तीसरा है इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर. ग्राउंड वाटर की क्वालिटी इंप्रूव करना वो भी ऑब्वियसली का ऑब्जेक्टिव है. तो अभी जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जा रहा है, जो पहले का देसी मेथड था, उससे थोड़ा अलग जरूर है, जहां पे ये भी देखा जाता है कि पानी का क्वालिटी किस तरह से इंप्रूव हो. नेक्स्ट पॉइंट इज टू सेव द लैंड रूट्स फ्रॉम वाटर लॉगिंग. ओके, वाटर लॉगिंग यानी कि पानी भर जाना. कुछ ऐसे बहुत ऐसे एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे होते हैं और वहां पे जमीन के ऊपर पानी भर जाता है और बहुत दिनों तक भरा रहता है बारिश होने के बाद. आपने देखा ही होगा ये चीज, इसको वाटर लॉगिंग कहते हैं. तो वाटर लॉगिंग को स्टॉप करना ये भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक हिस्सा है कि जहां पे पानी भर जाता है वहां पे कुछ ऐसा रास्ता किया जाए कि वो पानी निकल के जमीन में चला जाए, जो आगे जाके हमें कभी ना कभी काम में आ सकता है. ठीक है,
So to save the land roots from waterlogging. Then the next one is reduce the surface runoff of water. जो पानी की सतह के ऊपर से यानी कि सरफेस के ऊपर से पानी बह के चला जाता है, उसको रोकना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे देश में ये बहुत प्रॉब्लम बहुत भारी है कि हमारे देश में वैसे देखा जाए तो बारिश तो अच्छी खासी होती है, लेकिन पानी का मैनेजमेंट सही नहीं है, इसलिए जो बारिश गिरती है वो जमीन के ऊपर हमें गिरती हुई जरूर दिखाई देती है, लेकिन अगर हम डीपली सोचें या देखेंगे गिरती हुई बारिश को, कई बार देखना आप लोग कि बहुत सारा पानी गिर जरूर रहा है जमीन के ऊपर, लेकिन ऐसे बह के चला भी जा रहा है, तो उस पानी का कोई उपयोग नहीं है हमारे लिए. So in a way we are seeing that so much of rain is happening at a particular place, but then if the surface water runs off ultimately to the sea, it's going to be of no use. तो ये भी एक पर्पस है कि सरफेस वाटर को रन ऑफ होने से बचाना है, रोकना है, और कहीं इस तरह से डाइवर्ट करना है कि हमारे काम में आ सके, ना ही वो वो सी वाटर में वापस जाके मिल जाए तो फिर वो हमारा काम का नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ डोमेस्टिक वाटर रिक्वायरमेंट्स ड्यूरिंग समर एंड ड्यूरिंग लॉन्ग ड्राई स्पेल्स. ये एक बहुत क्रूशियल पॉइंट है कि खास करके ऐसा वक्त जब ड्राई स्पेल, जिसको हम ड्राई स्पेल कहते हैं, जब पानी हमें बारिश के जरिए नहीं मिल रहा है, या तो सूखा पड़ गया है, या ऑब्वियसली मॉनसून सीजन में कई बार ऐसा होता है फेमाइन की सिचुएशन, जिसको हम हिंदी लैंग्वेज में सूखा बोलते हैं, ड्रॉट भी कहते हैं. ठीक है, कि बारिश नहीं हुई मॉनसून सीजन में. कब कोई एक ऐसा सीजन आ गया जब मॉनसून में बारिश नहीं हुई, तो ऐसे क्रूशियल क्राइसिस वाले पीरियड में ये जो अगर हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया है तो वो काम में आ सकता है. ओके. हाँ, तो सो अगला पॉइंट जो है हमारा वाटर शीट मैनेजमेंट का, तो उसमें वी कैन से दैट फुलफिल द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ वाटर. ओके, एक जनरल पॉइंट है वैसे कि पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ पानी की जो डिमांड है वो भी बढ़ती है, प्लस हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि पानी की डिमांड हमें पहले के मुकाबले ज़्यादा है. ठीक है, तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग जरूरी है. Then we have make arrangement to store rainwater in underground tanks in multi-story residence in large cities, or arrangement should be made so that the water percolates in the ground. ठीक है, तो इस तरह से रेन वाटर को एक फाइनल पॉइंट, इसका लास्ट पॉइंट है कि रेन वाटर को अगर अंडरग्राउंड टैंक्स में इकट्ठा किया जाए, खास करके ऐसा एरिया, रेसिडेंशियल एरिया जो कि मल्टी स्टोरी रेसिडेंशियल एरिया है. आप लोगों ने ऑब्वियसली वो देखा ही होगा, क्योंकि आजकल तो जो रेसिडेंशियल एरिया है वो ऐसे ही बनते हैं जहाँ पे फ्लैट्स, बहुत सारे फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स वगैरह बनते हैं, और काफ़ी स्कीमें ऐसी हैं जहाँ पे मल्टी स्टोरी फ्लैट है, और खास करके मेट्रोपॉलिटन बड़े बड़े सिटीज़ में ऐसा बहुत देखने को मिलता है कि मुंबई है, ठीक है, बेंगलोर है, अहमदाबाद में भी, कि 20 stories, 25 stories, or even beyond that, there are multi-story schemes being built up. तो लैंड का एरिया जो है वो ऑब्वियसली छोटा है, लेकिन वहाँ पे फैमिलीज बहुत सारे रहते हैं, बिकॉज इन दैट स्मॉल पोर्शन ऑफ द लैंड ऑल्सो देयर आर सो मेनी फ्लैट्स, बिकॉज ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग वी आर टॉकिंग अबाउट. तो ये ट्रेंड आजकल चल रहा है, विश्व के सारे बड़े बड़े सिटीज में यही चल रहा है अभी. ठीक है, तो ऐसे एरियाज में अगर कोई टाउनशिप है सपोज, तो जहाँ पे सपोज आप अगर कोई फ्लैट में रह रहे हैं, तो उसी टाउनशिप के बारे में आप सोच सकते हो कि वहाँ पे अगर ऐसा एक टैंक कंस्ट्रक्ट किया जाए, ठीक है, अंडरग्राउंड टैंक बहुत बड़े साइज का, और कुछ ऐसा इंतजाम किया जाए कि वाटर जो है वो अंदर पार्कोलेट हो सके. पार्कोलेट हो जाना यानी कि बारिश का पानी सीधा नीचे उतर जाना, बहुत नीचे गहराई तक,
तो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का अगर क्राइसिस आ जाता है, एट दैट टाइम ऑब्वियसली वी कैन extract that water and make use of it at least for the domestic purpose. ठीक है, डोमेस्टिक पर्पस के लिए तो ऑब्वियसली इसको यूज किया ही जा सकता है, उसका सही फिल्टरेशन वगैरह करके। तो बड़े रेसिडेंशियल एरिया में, बड़े या छोटे रेसिडेंशियल एरिया में ये व्यवस्था जरूर हो सकती है। ठीक है, अब इसके आगे पेज नंबर 93 के ऊपर एक स्टोरी टाइप का कंटेंट दिया गया है ब्लू बॉक्स में, थिंग्स टू नो में। वाटर ऑफ द विलेज, वाटर एट द बॉर्डर ऑफ द विलेज, एट द बॉर्डर बेडज विलेज सॉल्व्स द वाटर प्रॉब्लम, व्हाई वाटर स्टोरेज। ठीक है, एक रियलिस्टिक, एक रियल स्टोरी है यहाँ पे। स्टोरी है, इसको ऐसे ही पढ़ लेना है आपको, सिर्फ आपका जानकारी के लिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन ये वाटर स्टोरेज का कितना इंपॉर्टेंस होता है आज की लाइफ में, ये समझने के लिए स्टोरी को पढ़ना जरूर है। मैं नहीं पढ़ रहा हूं, बट आई एम जस्ट इनिशिएटिंग यू टू जस्ट गो थ्रू दैट स्टोरी वंस एट लीस्ट, सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर स्टोरेज। और यहाँ पे एग्जाम्पल ऐसा दिया गया है कि एक ऐसा डिस्टेंट विलेज है, ठीक है, बॉर्डर एरिया में एक विलेज है छोटा सा, वहां के लोग जो कि पढ़े लिखे नहीं है तो भी बहुत सालों से पहले से ही जो पानी का प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, उस प्रॉब्लम को उन्होंने वाटर स्टोरेज फैसिलिटी बनाकर किस तरह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, उसका एक रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन इस स्टोरी में हमें दिया गया है। सो इट्स अ वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी इन अ वे टू अंडरस्टैंड कि हम लोग तो फिर भी पढ़े लिखे हैं, तो फिर हमें उसका जो अहमियत है, इम्पोर्टेंस है, वो तो डेफिनेटली हमें समझना ही चाहिए कि हाउ मच इम्पोर्टेंट इट इज to conserve water, to save water, to use water judiciously, and how to develop such water storage facilities. ये सारी चीजें हमें तभी समझ में आती है जब हम कोई ऐसा स्टोरी सुने या तो ऐसी सिचुएशन फेस करें कि जो कि रियल लाइफ से टच करता है। सो इट्स अ वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी इन दैट वे, सो यू शुड गो थ्रू टू इट, एटलीस्ट उसको एक बार आपको जरूर पढ़ना है। और उसके बाद का जो पॉइंट है हमारे कंटेंट, मेन कंटेंट का, ओके, तो उसमें ये चीज है, इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर वाटर मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर वाटर मैनेजमेंट, जिसमें यहाँ पे टाइटल ऐसा लिया है टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 93 के ऊपर, वो बॉक्स खत्म हो जाता है उसके बाद, ए फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कंसिडर्ड फॉर वाटर मैनेजमेंट। जो पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए उसको वाटर मैनेजमेंट के लिए कंसीडर करना चाहिए। पहला है, यूज वाटर इकोनॉमिकली फॉर गार्डन्स, व्हीकल्स, इन टॉयलेट्स एंड वॉश बेसिन्स। ये सारी जगह ऐसी है जहां पे लगातार हम लोग पानी यूज करते रहते हैं। ठीक है, कई बार पानी का मिसयूज भी करते हैं, मुझे ऐसा कहना चाहिए, तो वो मिसयूज बंद कर देना चाहिए। जुडिशियसली जितना जरूरी है उतना ही पानी यूज करना चाहिए, ओके, खास करके ये सारी जगहों पे। दूसरा है, पब्लिक अवेयरनेस शुड बी क्रिएटेड, पार्टिसिपेशन इन वाटर कंजर्वेशन एंड इट्स स्किल्ड मैनेजमेंट शुड बी इंक्रीज्ड। पब्लिक अवेयरनेस, सबसे पहली बात कि वो अवेयरनेस पहले तो हमारे में होना चाहिए, उसके बाद हम दूसरों में अवेयरनेस ला सकते हैं। कोई अगर पानी वेस्ट करता है तो उसको रोक सकते हैं, हम तभी रोक सकते हैं जब वो लेवल का अवेयरनेस हमारे में है। अगर हम ही पानी वेस्ट कर रहे हैं, हम दूसरों को समझाएंगे, वो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। सो प्रैक्टिकली वी नीड टू इम्प्लीमेंट इट फर्स्ट एंड देन ओनली वी कैन spread the awareness among the other people also to stop the water wastage. Okay, so public awareness should be created. और एक वाटर कंजर्वेशन का एक एक्टिविटी है, वो ऐसा है जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा करके करते हैं, तो भले ही थोड़ा थोड़ा बचाएंगे सभी लोग, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा करके भी बहुत भारी मात्रा में पानी बच सकता है। पार्टिसिपेशन इन वाटर कंजर्वेशन एंड इट्स स्किल मैनेजमेंट शुड बी इंक्रीज्ड। ओके, आज हम टेक्नोलॉजी के जमाने में जी रहे हैं, तो वाटर कंजर्वेशन करने के लिए देसी मेथड के बजाय टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम करें तो दैट इज मोर प्रिफर्ड। और वही चीज हमें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए कि जितना हो सके उतना स्किल मैनेजमेंट करके
पानी को बचा सके। नेक्स्ट पॉइंट इज इफ पॉसिबल रिसाइकल द यूज वाटर। जहां पे ऐसी पॉसिबिलिटी है, संभावना है जहां पे ऐसी कि यूज किए गए पानी को भी दोबारा यूज किया जा सकता है, रिसाइकलिंग ऑफ वाटर पॉसिबल है, तो वहां पे वो रिसाइकलिंग वाटर भी करना चाहिए, रिसाइकलिंग ऑफ वाटर वो भी करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज सेव द रिजर्वॉयर्स फ्रॉम पोल्यूशन। जहां पे हम पानी इकट्ठा करते हैं वहां पे पॉल्यूशन ना हो, उसका भी ध्यान हमें रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज द यूज ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स लाइक वेल्स, ट्यूबवेल्स, खेत तालाबड़ी एटसेट्रा। अब आप लोग जानते ही हो कि ये सारे जो है वेल, ट्यूबवेल, खेत तालाबड़ी, वहां पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है। वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के यूनिट्स हैं, ठीक है, उसका ज्यादा उपयोग करना चाहिए। खास करके गाँव में ये वाटर रिजर्वायर्स जो है वो एक आशीर्वाद के समान है, तो उसका उपयोग हमें ज्यादा करना चाहिए ताकि सरफेस वाटर को हम बचा सके। कीप अ वॉच ऑन दोज यूनिट्स व्हिच आर यूजिंग ग्राउंड वाटर। उपयोग इतना भी नहीं करना चाहिए कि ओवर यूज उसका हो जाए। तो ऑब्वियसली ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज के ऊपर भी गवर्नमेंट का एक रेगुलेशन होना चाहिए, उसके ऊपर वॉच होनी चाहिए। वॉच यानी कि ऐसा नहीं कि कोई खड़ा रहे के देखता रहे कि कितना यूज कर रहा है वो, चलो मैं देख, ऐसा नहीं होता है। वहां पे कोई मीटर या ऐसा कुछ लगा के ऐसा चेक किया जा सकता है कि कितना पानी यूज कर रहा है कोई पर्टिकुलर पर्सन ग्राउंड वाटर का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिवेंट द डिटेरियोरेशन ऑफ वाटर स्टोरेज यूनिट्स एंड रिपेयर द डैमेज पाइपलाइंस इमीडिएटली टू स्टॉप वाटर पोल्यूशन। कई बार पानी की पाइपलाइन डैमेज होने की वजह से पानी का लीकेज होता है, पानी पोल्यूट हो जाता है, मिट्टी वगैरह, गंदगी, कचरा वगैरह वो सब उसके अंदर घुल मिल जाता है। वो पानी फिर पाइपलाइन के थ्रू हमारे घरों में आता है और मजबूरी से हमें वही पानी यूज करना, हमें यानी कि काफी एरियाज में लोगों को वही पानी यूज करना पड़ता है। ऐसे इंसिडेंट बने हैं, ठीक है। तो ऐसा ना हो, वो चीज का ध्यान रखना चाहिए। जैसे ही ऐसा पता चलता है कि पाइपलाइन लीकेज है, उसका तुरंत ही मेंटेनेंस कर देना चाहिए, रिपेयरिंग कर देना चाहिए। और सबसे पहली बात कि ऐसी कोई नौबत ही ना आए, उसका हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, ताकि पानी का पोल्यूशन ना हो। अब आखिरी पैराग्राफ है, यूनिफॉर्म स्टेप्स कैन बी अप्लाइड फॉर एवरी एरिया। यूनिफॉर्म स्टेप्स यानी कि जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो सभी एरियाज के लिए होने चाहिए। इट शुडंट बी लाइक दैट सर्टेन एरियाज लाइक आर गिवन प्रेफरेंस एंड सम एरियाज आर इग्नोर्ड। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये यूनिफॉर्म एफर्ट्स होने चाहिए। गांव हो, शहर हो, या मेट्रो सिटी है, या तो कोई भी एरिया है, वहां पे पानी का कंजर्वेशन, मैनेजमेंट और उसका यूटिलाइजेशन है, उसके उपाय जो है वो सही तरह से इम्प्लीमेंट सभी जगह पे समान तरीके से होने चाहिए। लोकल पीपल शुड बी इंक्लूडेड विद देयर ड्यू कोऑपरेशन फॉर द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज ऑफ एनी स्पेशल रीजन। ओके, जहां पे जरूरत पड़ती है, जनरली ऐसा होता है कि हर एक एरिया में जहां पे वाटर मैनेजमेंट किया जा रहा है वहां पे लोकल पीपल का कोऑपरेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पानी उनको यूज करना है, अगर बचाना है तो वही लोग करेंगे। ओके, किसी बाहर के इंसान को आके वो सारे एफर्ट्स नहीं करने होते हैं। In case if we think about water management and water conservation in our area, then only we need to participate equally. We means the local people of that area need to participate equally in order to make the water conservation successful. Otherwise, it will be a failure. Local people participate नहीं करते हैं तो वो fail हो जाता है। Thus, water should be utilized economically. ये लेसन का अल्टीमेट मैसेज यही है, ठीक है, कि पानी को बचा के यूज करना चाहिए। वेरियस मेथड्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड फॉर वाटर कंजर्वेशन। बहुत सारी मेथड्स हैं पानी को बचाने के लिए, सभी मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। वेदर द रेनफॉल अकर्स और नॉट, द वाटर क्राइसिस इज पेंडिंग ऑन अस। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि बारिश हो या ना हो, लेकिन फिर भी वो सेकेंडरी मैटर है, लेकिन फिर भी वाटर क्राइसिस तो कभी भी हो सकता है। बारिश हो या ना हो तो भी वाटर क्राइसिस कभी भी हो सकता है।
whether it is a form of a water place in the house, we have to conserve every drop of water. Okay, तो like फार्म हो या घर हो हमारा, तो दोनों जगह पे पानी का तो जरूरत पड़ने ही वाली है थोड़ी बहुत मात्रा में, लेकिन जो लोग यूज कर रहे हैं पानी, उसकी हर एक बूंद को बचाने की जिम्मेदारी उन लोगों की है, बिकॉज वाटर इज द लाइफ। ओके, पानी ही जीवन है, जल ही जीवन है। इसी मैसेज के साथ ये लेसन यहाँ पे खत्म होता है। There are so many points in this lesson which we can term them as general points. आप लोगों को ऐसा भी लगेगा कि यार आ બધું તો આવડે છે, such things we know it very much in advance। 8 से या 9 स्टैंडर्ड से काफी चीजें इसमें से आप पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना दैट मैटर्स मोर देन एनीथिंग एल्स। इसकी जानकारी होना सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं होता है, उसको इम्प्लीमेंट करना वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए ये लेसन था। ठीक है, सो ऑब्वियसली इसको इम्प्लीमेंट करना एंड ऑब्वियसली फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस इसमें जो पॉइंट वाइज जो सारी चीजें दी गई है, सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको पढ़ लेना ही ये लेसन 2 से 3 बार मिनिमम, और उसके बाद ही आपको एक्सरसाइज करना है। फॉर दैट यू कैन टेक द हेल्प ऑफ टेक्स्ट बुक और एनी मटेरियल दैट यू हैव एज अ रेफरेंस बुक। ओके, कैंप पब्लिकेशन की बुक हो या ओशन पब्लिकेशन की बुक, आप उसमें से एक्सरसाइज कर सकते हैं। दोनों बुक आपके पास नहीं है तो भी ये टेक्स्ट बुक काफी है, उसमें सीधे आंसर हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, कोई आंसर नहीं मिल रहा है, यू कैन डायरेक्टली अप्रोच मी, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, राइट? सो दिस इज इट फॉर नाउ, बी केयरफुल।